मुख्यमंत्री मोहन यादव के बालाघाट आगमन के दौरान उनके कार्यक्रम में शामिल होने आए आधा दर्जन लोगों के जेब से रुपए चोरी कर लिए गए। 21 फरवरी को 12:30 बजे से 1 बजे के बीच यह घटना पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने और उसके आसपास उस समय हुई जब इस रोड से लगे लोगों की भीड़ रेंजर कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। कोतवाली पुलिस ने जेब से रुपए चोरी करते पकड़ाए एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद उसके और 2 साथियों को पकड़कर पूछताछ शुरू की है, जिनके पास से स्विफ्ट डिजायर कार भी कब्जे में कर लिया गया है। इन चोरों के द्वारा एक विधायक के जेब से भी करीब 10,000 रुपए पार करने की जानकारी मिली, किंतु अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक 21 फरवरी को 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बालाघाट नगर आगमन था, जिनका कार्यक्रम रेंजर कॉलेज बालाघाट में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री यादव के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले के सैकड़ों ग्रामीण कृषक बालाघाट पहुंचे थे और सभी ग्रामीण कृषक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेंजर कॉलेज जा रहे थे। तभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास सक्रिय चोरों ने भीड़ का फायदा उठाकर कार्यक्रम में शामिल होने आए ग्रामीण कृषकों के पीछे होकर उनकी जेब से रुपए पार करना शुरू कर दिया। घटना 12:30 से 1 बजे के बीच बताई जा रही है। इस दौरान एक चोर किसी अधिकारी के जेब से रुपए चोरी करते हुए पकड़ा भी गया। घटना के दौरान वहीं कोतवाली पुलिस ड्यूटी पर थी। इस चोर को पकड़कर तुरंत ही कोतवाली लाया गया। पूछताछ में इस चोर ने 2 और साथियों का भी शामिल होना बताया, जिसकी निशानदेही पर उसके 2 साथी भी पकड़े गए। जानकारी के मुताबिक इन शातिर चोरों में 2 जबलपुर का और 1 कटनी के हैं, जो स्विफ्ट डिजायर कार से चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बालाघाट आए थे। कोतवाली पुलिस ने कार को भी कब्जे में ले लिया और तीनों चोरों से पूछताछ शुरू की है। जानकारी यह भी मिल रही है कि करीब आधा दर्जन अधिक ग्रामीण कृषकों की जेब खाली इन चोरों ने की है। यह भी जानकारी लगी कि बालाघाट के एक विधायक के जेब से करीब 10,000 रुपये भी इन चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए, किंतु अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं नगर निरीक्षक प्रकाश वास्कले ने जब दूरभाष पर बताया कि इस मामले में 3 संदिग्धों को कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर के अवंतीबाई चौक के समीप बैयर रोड पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार मलाजखंड मोयल के एक कर्मचारी घायल हो गया है। घायल कर्मचारी मुकेश पिता जगदीश सिंह रावत 24 वर्ष को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश रावत उत्तराखंड का निवासी है, जो मलाजखंड के हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट के एक कंपनी में ऑपरेटर के पद पर कार्य करते हैं और मलाजखंड में ही रहते हैं। 21 फरवरी को मुकेश रावत अपने साथी कैलाश सिंह के साथ मोटरसाइकिल में मलाजखंड से बालाघाट अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। इलाज करवाने के बाद दोनों ही मलाजखंड जा रहे थे। 2 बजे करीब नगर के अवंतीबाई चौक के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने मुकेश रावत की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी, जिसमें मुकेश रावत अपने साथी कैलाश सिंह के साथ गिर गए, जिससे मुकेश रावत को काफ़ी चोटें आई। बताया गया कि सामने वाला मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस सड़क दुर्घटना में घायल मुकेश रावत को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब अपने अंतिम चरण में है, जिसके चलते बोर्ड के द्वारा रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके तहत 22 फरवरी से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाएगा, जहां 2 चरणों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और OMR शीट में रोल नंबर और प्राप्तांक दर्ज कर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन बोर्ड को भेजी जा रही है। उम्मीद यह जताई जा रही है कि 15 से 20 मार्च तक सभी जिलों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जहां बोर्ड के द्वारा अप्रैल तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं परीक्षाओं की कापियों का मूल्यांकन शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए कक्षा 10वीं में हिंदी और संस्कृत की तो वहीं कक्षा 12वीं के हिंदी और अंग्रेजी की कापियों का मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा, जहां मूल्यांकन कार्य के पूर्व मूल्यांकनकर्ताओं को उत्कृष्ट विद्यालय में कॉपी जांचने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां उन्हें कॉपी जांचने, अंक देने, OMR शीट में अंक दर्ज करने, उसके प्राप्तांक ऑनलाइन बोर्ड को भेजे जाने आदि की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसके उपरांत उन्हें कॉपी जांचने का कार्य दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट मूल्यांकन केंद्र में दूसरे जिले की 12वीं हिंदी संस्कृत वहीं 11वीं में अंग्रेजी और हिंदी विषय की कापियां पहुंच चुकी है, जिसका मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाएगा। पहले दिन तो उनको 30 कॉपियाँ दी जाएंगी प्रारंभ में, उसके बाद में उनकी क्षमता के आधार पर अधिकतम 15 कॉपी और अर्थात 45 कॉपियाँ ही उनको जांचने के लिए दिया जाएगा। और कौन कौन से विषय होने हैं इसमें कॉपी प्रारंभिक तौर पे? पहले जो चरण है उसमें कक्षा 10वीं की हिंदी और संस्कृत के विषय का मूल्यांकन किया जाएगा और 12वीं क्लास के लिए हिंदी और अंग्रेजी के जो परीक्षा संपन्न हो चुकी हैं उनके
बंडल्स आएंगे और उनका मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा। क्या कुछ समय इसे शिक्षित युवा बेरोजगार की बदनसीबी कहे या फिर कुछ और कि विभिन्न विभागों में लाखों संख्या में रिक्त पद होने के बावजूद भी उन रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की जा रही। एक तरफ शासन के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते युवा काफी परेशान है, जो आए दिन केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नियुक्ति दिए जाने की मांग करते हैं, जिसकी एक झलक आज कलेक्टर कार्यालय में देखने को मिली, जहां उद्यानिकी विभाग से माली का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने ज्ञापन सौंपकर जिले के सभी 2500 माली प्रशिक्षण प्राप्त हुए हैं उन युवाओं को उद्यानिकी विभागों में नियुक्ति कर उन्हें रोजगार दिए जाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे युवाओं ने बताया कि संचालनालय उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण भोपाल के द्वारा 25 दिवसीय व आवासीय माली प्रशिक्षण का 28 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें वे सभी लोगों ने पचमढ़ी में माली का हर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उद्यानिकी विभाग के द्वारा उसकी परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। संचालनालय उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण भोपाल के पत्र 17 नवंबर 2022 के अनुसार सभी लोगों को माली के पद पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन आज तक विभाग में भर्ती नहीं निकाली गई और आज भी वे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं ने बताया कि उद्यानिकी विभाग में 300 से अधिक नर्सरियां संचालित है, जिनमें 32 वर्षों से किसी प्रकार से मालियों की भर्ती नहीं की गई है, जिनमें मालियों की संख्या बहुत कम है। अगर प्रशिक्षित मालियों को नर्सरियों में नियुक्त किया जाए तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा व नर्सरियों से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा, जिसमें इस राजस्व की वृद्धि होगी और हम सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। सन 2020-21 में हमने फॉर्म डाला था माली प्रशिक्षण के अंतर्गत, उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत, तो उसमें हमने माली ट्रेनिंग की। अभी 10वें महीने में हम लोग गए थे सन 2023 में, तो हमारी ट्रेनिंग हुई 1 महीने की, 25 दिन की थी। उसके अंतर्गत हमको वहाँ पे सब काम सिखाया गया, एक पेपर भी हुआ था। पेपर के बाद 25 दिन की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में सब मतलब जो भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं वो पूरे सिखाए गए। उसके बाद अब भर्ती निकाली भी नहीं गई है और मतलब 32 साल हो गया उसकी वैकेंसी भी निकली नहीं। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को आजाद अध्यापक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्राथमिक शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद के प्रभार के आदेश जारी करवाने, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश के परिपालन में बालाघाट जिले के अध्यापक शिक्षक संवर्ग के कर्मोन्नति के आदेश शीघ्र जारी करवाने सहित अन्य मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। अध्यापक संवर्ग की कई लंबित समस्याएं थी जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को उन मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है और चर्चा की है। जैसे कि हमारे क्रमोन्नति के आदेश शासन स्तर पे 10वें महीने में आदेश जारी हो चुके थे कि क्रमोन्नति लगाई जाए, जिनके 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु अभी तक के वो क्रमोन्नति हमारे ज़िले में नहीं लग पाई, जबकि कुछ अन्य जिलों में क्रमोन्नति के आदेश जारी हो चुके थे। तो हमने इस बात को संज्ञान में लिया और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को त्वरित क्रमोन्नति के आदेश जारी। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोंगलई से सरेखा रेलवे मार्ग पर बालाघाट गोंदिया ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम बोरी कटंगी निवासी 45 वर्षीय नेमचंद रहांगडाले बताया गया है। हालांकि यह एक हादसा है या फिर आत्महत्या फिलहाल यहां स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी जांच ग्रामीण थाना पुलिस के द्वारा की जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेमचंद ट्रेन में सवार नहीं था और न ही जिस जगह पर उसका शव मिला है वहां से रेलवे क्रॉसिंग है। बावजूद इसके कि उसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत होना संदेहास्पद माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से नेमचंद का शव बुरी तरह से टुकड़े में हो गया था, जिसके अंगों को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां रात्रि अधिक होने के चलते उसके शव को अस्पताल के मृत्युंजय में रखा गया। इसके शव को बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाए। पूर्व ही पदाधिकारियों ने बैठक कर स्वागत बंधन की रूपरेखा तैयार कर ली थी। रोड शो के दौरान शहर के जयस्तंभ चौक में बड़ी संख्या में शामिल यदुवंशियों ने सीएम डॉक्टर यादव के काफिले को रुकवाया। यहां गर्मजोशी से उनका स्वागत बंधन किया गया। वहीं यादव समाज के लिए शहर में एक सामुदायिक भवन की सौगात दिए जाने की भी मांग रखी। स्वागत के दौरान समाज के संरक्षक अमृतलाल यादव ने मुख्यमंत्री से यादव समाज के
जबलपुर में होने वाले 111 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। बाकी लोगों ने तो जानकारी दी। हमारे समाज के लिए सभी समाजों का भवन यहाँ पर है, लेकिन हमारे यादव समाज का कोई अपना समाज का कोई भवन नहीं है। उसके लिए हमने आवेदन दिया है और हम उनसे निवेदन किया है। और जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, काफ़ी दयनीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, उनके लिए कुछ अच्छे रोजगार जैसे विशेष रूप से अगर कोई पैकेज मिल सकता है यादव समाज को तो उनका उसके लिए आग्रह किया गया है। और 3 तारीख को जबलपुर में एक 3 मार्च को एक भव्य आयोजन किया जा रहा है सामूहिक विवाह का, जो यादव